आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक शख्स को देख रहे होंगे। इनका नाम है टीके शिव कुमार और कर्नाटक के ये राजनेता पॉलिटिशियन है, कांग्रेस के नेता हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे और इनका पॉलिटिकल राजनीतिक सफर भी हम लोग देखेंगे और इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, उन विवादों पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और आप देखिए, इन्हें आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ये आप देखिए राहुल गांधी है और ये आप देखिए डीके शिव कुमार हैं और आप देखिए इनकी परिवार है, क्या है, परिवार है। एक बार कर्नाटक को आप लोग देख लीजिए। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा। ये है कर्नाटक और इसकी राजधानी की बात करें तो बेंगलोर आप देखेंगे इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है और विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं और राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। ये विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, ये सब चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और ये संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 324 को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अब आप देखते हैं कि डी के शिव कुमार साहब के बारे में बात करते हैं। इनका पूरा नाम डोडालाहल्ली कैंप गौड़ा शिव कुमार है। बड़ा अजीब नाम है, डोडालाहल्ली कैंप गौड़ा शिव कुमार है और इनका उपनाम है डीके शिव कुमार के नाम से इन्हें लोग पुकारते हैं। और इनका जन्म 15 मई 1962 में हुआ था। इनका जन्म स्थान कनकापुरा, मैसूर राज्य, वर्तमान कर्नाटक में हुआ था और इनकी जाति है बोक्कालिगा और इनके पिता का नाम कैंप गौड़ा और मां का नाम गौ उरम्मा। ठीक है। और इनकी पत्नी की बात करें तो उषा शिव कुमार इनकी पत्नी का नाम है। एक पुत्र है, इनकी 2 पुत्री हैं और इन्होंने परास्नातक किया हुआ है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि काफी पढ़े लिखे भी हैं। राजनीति पॉलिटिशियन हैं, शिक्षाविद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए। कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और कांग्रेस के संस्थापक AO ह्यूम थे। अगर हम लोग इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो आप देखेंगे कि 70 के दशक में उन्होंने SSLC विद्यावर्तक बेंगलोर से पूरा किया और PUC हैदराबाद कर्नाटक एजुकेशन सोसाइटी से पूरा किया इन्होंने। और फिर आप देखिए 80 के दशक में श्री जगतगुरु रेणुकाचार्य कॉलेज बेंगलोर से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर से राजनीति विज्ञान में परास्नातक की डिग्री हासिल की। और फिर आप देखिए 1985 में उन्हें जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनेता श्री HD देवगौड़ा के खिलाफ सातनूर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुना गया। वह बहुत ही कम वोटों से हार गए थे। और जब आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना होता है तो आप देखिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग वोटर सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा, वोट डालने भी जाते होंगे। फिर आप देखेंगे 1987 में उन्होंने सातनूर विधानसभा क्षेत्र के एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 27 साल की उम्र में विधायक चुने जाते हैं। क्या? विधायक चुने जाते हैं। फिर आप देखें 1989 में वह बेंगलोर ग्रामीण जिला पंचायत के सदस्य के रूप में चुने गए और बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा की गई छेड़छाड़ और षड्यंत्र को रोक दिया और 1989 में कांग्रेस के टिकट से इनकार कर दिया। फिर आप देखिए 1991 में जब श्री वीरेंद्र पाटिल अपने बीमार स्वास्थ्य के कारण मुख्यमंत्री के रूप में पद छोड़ना चाहते थे तो उन्होंने श्री S बंगारप्पा को उत्तराधिकारी के रूप में निर्वाचित करने में इन्होंने समर्थन दिया और उन्हें 1991-92 तक जेलों के राज्य मंत्री, गृह रक्षक के रूप में चुना गया। फिर आप देखिए 1999 में उन्होंने राज्यसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए SM कृष्णा को विश्वास दिलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई और अपना पूरा समर्थन दिया और विधानसभा चुनाव में 139 सीटों के साथ एक नाबाद विजेता के रूप में उभरे। फिर आप देखिए 2002 आता है
फिर से उन्हें शहरी विकास मंत्रालय का प्रभारी बनाया गया और कर्नाटक राज्य टाउन प्लानिंग बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया। फिर 2004 में उन्हें फिर से विधानसभा चुनाव में सातनूर से चुनाव जीता और लड़े भी और जीते। फिर 2013 से 2018 तक उन्होंने सातनूर के एक विधायक के रूप में निर्वाचित किया गया। फिर उन्हें श्री सिद्धारमैया सरकार में ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। 2018 राज्य चुनाव में उन्हें कनकपुरा से फिर निर्वाचित किया गया और सिंचाई और चिकित्सा शिक्षा मंत्री बनाया गया कुछ समय के लिए। आगे इनका राजनीतिक सफर क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके लिए अच्छी बात रहती है कि आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, स्मार्टफोन है आपके पास, डिजिटल इंडिया की बात है तो आप लोग सभी के बारे में जानकारी देखते रहते हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहा करिएगा। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं और भ्रष्टाचार भी हैं इनके नाम। तो आयकर के छापे तो आप देखेंगे 2 अगस्त 2017 को कथित कर अनियमितताओं के सिलसिले में शिव कुमार के बेंगलुरु स्थित कार्यालय और आयकर विभाग ने छापा मारा था। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में बिरधी में ईगलटन गोल्फ रिजॉर्ट शिव कुमार द्वारा संचालित उनके भाई डीके सुरेश के स्वामित्व में छापा मारा गया था। और नई दिल्ली, बेंगलोर, मैसूर, चेन्नई और शिव कुमार के गृह नगर कनकपुरा में 67 स्थानों में 48 घंटे की अवधि के लिए 300 अधिकारियों द्वारा खोज की गई थी। और यह पता चला कि 8 करोड़ शिव कुमार के दिल्ली निवास और अन्य स्थानों से 2 करोड़ रुपए से जब्त कर लिया गया था। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को छापे के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए बुलाया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गुजरात विधानसभा के 44 सदस्यों के बाद छापा मारा गया था। और राज्यसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए पार्टी से कई विधायकों को छोड़ दिया गया था। छापे में आप देखते हैं कि 5 अगस्त को समाप्त हुए और कथित तौर पर लगभग 300 करोड़ की अघोषित आय एक बरामद किया गया था। एक कथित तौर पर सही क्या है गलत क्या है ये तो ये जानते होंगे या जांच एजेंसियां जानती होंगे। उन्हें उनके सहयोगियों को अब अग्रिम जमानत दे दी गई थी। उसके बाद 3 सितंबर 2019 को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और आयकर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ना। फिर उन्होंने कर्नाटक की भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों को आधारहीन और राजनीति से प्रेरित बताया था। फिर आप देखेंगे इन पर अवैध खनन का मामला भी 2015 में कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने शिव कुमार, उनके परिवार के कुछ सदस्यों को और एक पीआईएल पर कुछ ग्रेनाइट खनन कंपनियों को नोटिस जारी किया था और जिसमें कनकपुरा और रामनगर उप जिलों में अवैध खनन गतिविधियों में उनकी भूमिका का आरोप लगाया गया था। शांतिनगर हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में कथित संलिप्तता तो 2015 में भूमि कार्यकर्ताओं ने शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश पर आरोप लगाया कि वे बेंगलोर के शांतिनगर में गरीबों वंचितों के आवास के लिए 66 एकड़ जमीन हड़प रहे हैं। हालांकि तब सहकारिता मंत्री एस महादेव प्रसाद ने बाद में शिव कुमार को क्लीन चिट दे दी थी क्योंकि उन्हें घोटाले में शिव कुमार के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला था। और ईडी द्वारा प्रवर्तन निदेशालय ईडी यानी कि आप देख रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी जांच के लिए डीके शिव कुमार को बुलाया था। शिव कुमार ने 9 दिनों तक पूछताछ का सामना करना पड़ा था। ईडी अदालत में पेश किया था और ईडी के अधिकारियों ने शिव कुमार से पूछताछ में असहयोग करने का आरोप लगाते हुए अदालत से उन्हें अपनी हिरासत में देने का अनुरोध किया था और इस तरह अदालत ने शिव कुमार को अपनी हिरासत में दे दिया था और 3 सितंबर 2019 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था और तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया था ईडी ने। कांग्रेस नेताओं ने इस गिरफ्तारी को भाजपा द्वारा राजनीतिक वित्तीय स्रोत के रूप में आरोपित किया था और शिव कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा एक सीट भी नहीं दिए जाने के कारण उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया था। और देखिए स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग जब इस तरह के पद पे होते हैं तो आपकी पसंद करने वाले भी होते हैं, नापसंद करने वाले भी होते हैं। शिव कुमार ने जमानत के लिए आवेदन पेश किया जिसे 2 बार खारिज कर दिया गया था। बाद में ईडी अदालत ने उन्हें 23 अक्टूबर को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि अभियुक्त द्वारा सबूत से छेड़छाड़ संभव नहीं है और उन्हें कई अलग अलग सेटों के तहत रिहा कर दिया गया था। बॉन्ड राशि 25 लाख भारतीय रुपये थी इनकी। फिर आप देखें यीशु मसीह की मूर्ति की स्थापना। शिव कुमार ने कनकपुरा की कपाली पहाड़ी में दुनिया की सबसे ऊंची यीशु मसीह की मूर्ति बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस योजना को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था और भाजपा द्वारा उस क्षेत्र के आसपास धर्म परिवर्तन के आरोप के साथ एक बड़ा विवाद था और इस प्रकार इस काम को बड़े विरोधों का सामना करते हुए लाया गया था। मंत्रियों ने यह भी आरोप लगाया कि इस निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई भूमि एक अवैध भूमि थी जो किसी निर्माण के लिए स्थापित नहीं होने वाली भूमि थी और कहा कि इसकी समीक्षा अधिकारियों द्वारा की जाएगी। तो इस तरह का आरोप भी लगा।
कई हिंदू संघों ने मूर्ति बनाने की उनकी पहल का विरोध भी करते हुए शिव कुमार के गृहनगर कनकपुरा में एक रैली का आह्वान किया था। आरएसएस के नेता कल्लादका प्रभाकर ने भाजपा के समर्थन के साथ कनकपुरा में इस निर्माण का विरोध करते हुए एक विशाल रैली का नेतृत्व भी किया था और कहा कि कपाली पहाड़ी पर एक मंदिर भी है, यह कई हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक आश्रय स्थल भी है। फिल्म उद्योग, भारतीय फिल्म उद्योग में पहली बार चंदन फिल्म उद्योग फिल्म डीके शिव कुमार ने व्यक्तिगत रूप से अमोद शंभू के लिए शुभकामनाएं वीडियो व्हाट्सएप देकर भाषण दिया। डीके शिव कुमार ने अपने फिल्म उद्योग के करियर में अमोघ शंभू की सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। फिल्म निर्देशन और कहानी लेखन में उनकी महत्वाकांक्षाएं, तो इसका लेकर भी विवाद रहा था। तो ये कहानी शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं डीके शिव कुमार की है। और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग नाम बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।